Assalamu alaikum. Fourth year, we were discussing the blood vascular system of amphioxus. Yesterday I told you about the ventral aorta. ठीक है, वेंट्रल एओर्टा मैंने आपको बताया था कि वो एक लॉन्ग वेसल होती है जो कि वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स पे प्रेजेंट होती है। तो एक्चुअल में बच्चे जो वेंट्रल एओर्टा है वो मीन के पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर गिल्स में एंटर होगा, क्योंकि गिल्स में प्यूरिफिकेशन का मीन कि ऑक्सीजन इसमें शामिल होगी ब्लड में, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और जो ब्लड है वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्रेंकियल वेसल। ठीक है, ब्रेंकियल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रेंकियल वर्ड है वो हम लोग गिल्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो कि बच्चे ये सारी की सारी वेंट्रल एओर्टा है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरीके से जो वेंट्रल एओर्टा है वो इंटेस्टिन से और इसकी हेपेटिक डायवर्टिकुलम से और बाकी पार्ट से वो ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, जो वेंट्रल एओर्टा है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। ठीक है, और वो फिर मीन के बनाता है पेयर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ठीक है, ये पेयर्ड एफरेंट का मतलब होता है एंटर होना, मीन के ऐसे आर्टरीज जो कि गिल्स में एंटर होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ठीक है, मीन के जब डॉर्सल एओर्टा आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है तो उससे निकलती हैं पेयर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ठीक है, और पेयर एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के आप लोग ये जैसे कि देख रहे हो कि इसके बेस पे एक स्वेलिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और जो कि स्वेलिंग है इट हेल्प्स इन दी सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, कि मीन के यहाँ से जो ब्लड है उसको फिर ये मीन के गिल्स की तरफ ये फिर उसको फॉरवर्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, मीन के यही जो पेयर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं ये फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड होती हैं टुवर्ड दी डॉर्सल साइड थ्रू दी प्राइमरी गिल बार्स। ठीक है, आप देखिए कि ये आपके पास है एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज, इन्होंने आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है। ठीक है, और ये इन्होंने डॉर्सल एओर्टा में एंटर होना है। डॉर्सल एओर्टा में एंटर कैसे होती हैं? गिल बार्स के थ्रू एंटर होती हैं। और आपको पता है कि गिल बार्स की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी गिल्स बार और सेकेंडरी गिल बार्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी गिल बार्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू दी क्रॉस ब्रांचेस। ठीक है, ये क्रॉस ब्रांचेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और जो कि साइनेप्टिकुला में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, साइनेप्टिकुला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक लिंकेज है जो कि प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार को मीन के आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो साइनेप्टिकुला के थ्रू मीन के जो आपके पास ये ब्रेंकियल एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज हैं ये फिर प्राइमरी गिल बार से फिर ये सेकेंडरी गिल बार में एंटर हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चे, जब ये सेकेंडरी गिल बार में एंटर हो जाती हैं तो मीन के यहाँ पे फिर सारे का सारा ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन एंटर होती है। ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गिल्स को सेकेंडरी गिल बार को कैसे लीव आउट करता है? वो लीव आउट करता है थ्रू दी इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। ठीक है, जो इसमें ए वाला एफरेंट का मतलब होता है एंटर होना। ठीक है, और जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज इसका मतलब होता है टू एग्जिट, टू लीव आउट। ठीक है, तो अब इसमें मीन के जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के थ्रू लीव आउट होता है और वो फिर डॉर्सल एओर्टा में मीन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है थ्रू दी इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें बच्चे जो डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा एक लॉन्ग वेसल है। ठीक है, और डॉर्सल एओर्टा आगे की तरफ, ठीक है, डॉर्सल एओर्टा आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, टूवर्ड्स दी एंटीरियर एंड, ठीक है, बाय दी कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, मीन के जब ये एंटीरियर एंड की तरफ जाती है तो वहाँ पे जो डॉर्सल एओर्टा है मीन को उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और इनको हम लोग कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, जो कैरोटिड का वर्ड है ये हम लोग हेड के लिए यूज़ करते हैं और आप लोगों को पता है कि मीन के एंटीरियर रीजन पे हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो फिर मीन के कैरोटिड आर्टरीज में डॉर्सल एओर्टा चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो डॉर्सल एओर्टा है जब ये स्नाउट रीजन पे जाता है, ठीक है, स्नाउट रीजन पे, तो वहाँ यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरीज हैं ये फिर मीन के क्लोज हो जाती हैं, इनका जो एंड है वो ब्लाइंड हो जाते हैं।
और उसके बाद है कि फेरिंक्स के पीछे, ठीक है, ये तो सारा मैं आप लोगों को हेड रीजन में बताई थी कि हेड रीजन में डॉर्सल एओर्टा कैरोटिड आर्टरीज में चेंज हो जाता है, ठीक है, और कैरोटिड आर्टरीज जब स्नाउट रीजन में पहुंचती हैं तो वो यूनाइट हो जाती हैं। लेकिन फेरिंक्स के बिहाइंड में जो डॉर्सल एओर्टा है वो यूनाइट करता है और वो बनाता है मीडियन डॉर्सल एओर्टा, ठीक है, मीडियन डॉर्सल एओर्टा। और मीडियन डॉर्सल एओर्टा हम लोग इस वजह से कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन दी मिडल रीजन, इस वजह से मीडियन डॉर्सल एओर्टा। और जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है ये फिर मीन के पीछे की तरफ ये कंटिन्यू होता है, ठीक है, मीन के टेल रीजन तक ये जाता है और वहाँ पे ही फिर ये बनाता है क्वाडल आर्टरीज, ठीक है। मीन के कहने का ये मतलब है कि ये आपके पास जो डॉर्सल एओर्टा से कैरोटिड आर्टरीज निकलती हैं ये हेड रीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, और इसके अलावा जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा से फिर क्वाडल आर्टरी होगी ये टेल रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा मैंने आपको बताया कि ये मीन के मिड रीजन में प्रेजेंट होता है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी गट एंड दी नोटोकॉर्ड, ठीक है। और क्योंकि अब इनमें मीन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, तो इस वजह से जो मीडियन डॉर्सल एओर्टा है उससे छोटी छोटी वेसल्स, ठीक है, मीन के मीडियन डॉर्सल एओर्टा छोटी छोटी वेसल्स में चेंज हो जाता है और जो वेसल्स हैं ये फिर बॉडी वॉल को ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करती हैं, मीन के इसके स्किन को और इसके मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, और इसके अलावा इसके गाट इंटेस्टिन वगैरह एरिया को ये ब्लड सप्लाई करती है।